Hello students, welcome to Cartographia IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and I am dealing with current affairs. जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, we Cartographia IAS has come with unique and innovative techniques to deal with all your difficulties while preparing UPSC and other state civil services exams. जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया होगा कि हाउ आवर इंस्टीट्यूट इज़ अ रेवोल्यूशन, हम आपके लिए एक बिल्कुल एक्सेप्शनल टेक्निक के ज़रिए आपकी वे ऑफ लर्निंग को इस तरह से चेंज कर देंगे कि आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नीड नहीं होगी। मैप की हेल्प से हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आपके लिए इजी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, you can also buy our UPSC Panchamrit study notes, which gives you written guarantee of 30 questions. यूपी के लिए स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं हम यूपी पीसीएस 60 डेज क्रैश कोर्स, जो 9th of अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उसमें भी आपको 90 क्वेश्चन की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। फॉर फर्दर डिटेल्स you can check the description box. Now let's start with a new topic, and the topic is Rafale fighter jet by Nitish Bhardwaj. बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं राफेल फाइटर जेट के बारे में, क्योंकि अभी अभी ये बड़ा न्यूज़पेपर और चर्चाओं में है कि राफेल फाइटर जेट भारत में आया है। वैसे तो 36 खरीदने थे, लेकिन अभी 5 ही आ पाए हैं, लेकिन वो भी खासी न्यूज़ में बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी खासियत है कि हम एक करंट अफेयर्स के टॉपिक के बाद आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप उस क्वेश्चन के आंसर को बना सकें या फिर समझ सकें। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। सबसे पहला है हमारा वाई इन न्यूज़पेपर, यह चर्चा में क्यों है। बच्चों, आप सभी अभी जानते हो कि फ्रांस से अंबाला में 5 एयरक्राफ्ट को उतारा गया है या शामिल किया गया है फ्रांस अंबाला में। ये कहां से आए थे? तो फ्रांस से आए थे और इनका नाम था राफेल। वैसे तो हालांकि देखा जाए तो भारत सरकार ने 36 विमान खरीदने की योजना बनाई है तथा 36 विमान हमारे पास आएंगे, लेकिन अभी अभी 2020 में 5 विमान आए हैं जो न्यूज में बना हुआ है। इन्हें अंबाला में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। ये आर्मी के बेस का नाम होता है 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत और चीन में अभी मतभेद काफी चल रहे हैं, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि इनको लेह एंड लद्दाख के एरिया में जारी किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, वहां पर इनको उस एयरबेस पे रखा जाएगा। हालांकि आगे देखते हैं बच्चों, अगर इसमें नजर डाली जाए तो भारत के पास जो 5 एयरक्राफ्ट आए हैं उसमें से जो 3 एयरक्राफ्ट हैं वो सिंगल सीट वाले हैं, यानी कि एक सीट जिसमें होती है, एवं 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वे डबल सीट वाले हैं जिसमें 2 सीट होती है। विपक्ष भारत का जो है वो भारत की सरकार पर बार बार इल्जाम लगाता था कि जब हमारी सरकार थी, जब यूपीए सेकंड की सरकार थी, तब उस समय पर हमने जितने विमान खरीदे थे वो सभी डबल सीट वाले थे। परंतु जो नई 2014 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, उसने बच्चों अलग से सिंगल सीट वाले विमान भी खरीदे। हालांकि यह विषय बहुत पुराना चला गया है, अभी ये विमान आने लगे हैं। इस विमान की अगर खासियत के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जनरेशन को देखते हैं हम। इसकी जनरेशन 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट है, जो भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि के पास उपलब्ध नहीं है। ये 4 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है तथा यह भारत के लिए एक गर्व की बात है। यह बच्चों ध्वनि से 2 गुनी तेजी से चल सकता है। अब क्वेश्चन यह बनता है कि ध्वनि की स्पीड क्या होती है। अगर बच्चों साउंड की स्पीड को देखा जाए तो ये 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड आपकी ट्रेवल करती है, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में परिवर्तित कर दिया जाए तो 1234.8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी साउंड ट्रेवल करती है। तथा ये जो फाइटर जेट है ये इसकी 2 गुनी तेजी से ट्रेवल करता है, अर्थात 1.8 मैक इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। अब 1.8 मैक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा,
तो अगर मैं सिंपल सा बताऊं, किलोमीटर पर आवर में बताऊं, तो इसका किलोमीटर पर आवर बनता है बच्चों 2200 किलोमीटर पर आवर से 2500 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ये चल सकते हैं। इन्होंने फ्रांस से भारत तक का सफर 9 घंटे में तय किया है। हालांकि राफेल का खाली वजन अगर देखा जाए तो 10 टन का है इसका खाली वजन, तथा हथियारों के साथ इसका वजन और भी बढ़ जाता है। इसमें अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट में, तो 14 स्टोरेज स्टेशन हैं जिसमें बच्चों हम लोग हथियारों को इनबिल्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यह राफेल तब भी और ज्यादा घातक हो जाता है जब हम इसमें लैस मिसाइलों के बारे में अलग अलग चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि राफेल में किस प्रकार घातक मिसाइलें लैस की जा सकती हैं। तो सबसे पहले है मेट्रियो। ये एक ऐसी मिसाइल है बच्चों जो एयर टू एयर मिसाइल है। हालांकि राफेल के बारे में भी और भी चर्चाएं हैं, जैसे कि इसकी रेंज राफेल की 3700 किलोमीटर है, तथा यह 1 मिनट में बच्चों 6000 मीटर तक की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट में ये 6000 मीटर तक ऊपर उड़ सकता है। तो यहां पर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी विशेषताएं इसके साथ में लगाई गई कुछ मिसाइल्स भी हैं। जैसे कि आप लोगों ने हैमर देख रहे होंगे, यहां पर हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और इसके बारे में एक अलग से हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, ये फ्रांस से आई थी। ऐसे ही बच्चों यहां पर एक मिसाइल है मेट्रियो, ये एयर टू एयर मिसाइल है। साथ में एक मिसाइल है स्कल्प, ये एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है। और एक है MICA मिका, एयर टू एयर मिसाइल है। ये यहां पर एयर टू एयर मिसाइल क्या होती हैं? एयर टू एयर मिसाइल वे मिसाइल होती हैं जो एयर से एयर तक मार कर सकती हैं। अर्थात क्योंकि आप सभी जानते हो ये एयरक्राफ्ट एयर में होगा, अगर इसे किसी दूसरे एयरक्राफ्ट जो एयर में उड़ रहा होगा अगर उसे गिराना होगा तो यहां पर ये मेट्रियो तथा मिका का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा होगा और साथ में इसे ग्राउंड पर वार करना होगा तो स्काल्प और हैमर जैसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके कारण राफेल और घातक हो जाता है और विध्वंसकारी एवं विनाशकारी हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों ये किस तरह से बनाया गया था। भारत में डसॉल्ट राफेल से 36 ट्विन इंजन लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ट्विन इंजन अर्थात इसमें 2 इंजनों का प्रयोग किया जाता है तथा ये दोनों के दोनों इंजन शक्तिशाली इंजन के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि इसकी कंपनी का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो इसकी कंपनी का नाम ये रहा डसॉल्ट राफेल। ये सी कंपनी ने आपके यहां पर राफेल भेजे हैं। इसकी कीमत पर बहुत सारा वाद विवाद है, लेकिन अगर इसकी कीमत को देखा जाए तो अभी तक लगभग 58,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत को आंका जा रहा है। ये जो समझौता है ये इंटर गवर्नमेंट समझौता है, अर्थात G2G अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं रखा गया है। ये एक सरकार का दूसरी सरकार से समझौता, जैसे कि भारत सरकार का फ्रांस सरकार से समझौता है, इसे ही इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 2016 में। आप सभी जानते होंगे उस समय हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो थे मनोहर पर्रिकर। उन्होंने ही यहां पर इसका फाइनल समझौता किया था। 2021 तक 36 लड़ाकू विमान भारत में डिलीवर होने की संभावना है। हालांकि 2021 तक 36 के 36 हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा हम होप रखते हैं, ऐसा हम आशा रखते हैं। लेकिन इस वर्ष 2020 में अगर देखा जाए तो 2020 में 10 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होनी थी, परंतु अभी तक 5 एयरक्राफ्ट की ही डिलीवरी हो पाई है। हालांकि 5 जो एयरक्राफ्ट हैं वो फ्रांस में ट्रेनिंग मिशन के लिए अभी चल रहे हैं, यानी कि वे भी पाइपलाइन में बने हुए हैं और उनको ही जल्दी से जल्दी इसी वर्ष ही होप सो भारत में भेज दिया जाएगा। इससे भारत की ताकत में, भारत की वायुसेना की ताकत में बहुत इजाफा होगा। भारत ने जब करगिल वॉर हुआ था तब उस समय पर भी तथा 1975 में भी भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि हमको नए जहाज चाहिए जिससे हम दुनिया से कंपटीशन कर सके। भारत सरकार की एक खामी रही है कि भारतीय वायुसेना के अभी तक उस प्रस्ताव को पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी 2020 में ये आशा जगी है कि भारत सरकार उनकी अपनी इस खामी को दूर कर सके तथा भारतीय वायुसेना को
पूरे विश्व के पटल पर लाकर खड़ा कर सके। तो आइए बच्चों, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है और हम अब देखते हैं इसके द्वारा उत्पन्न एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधा आ सकता है। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन के बारे में नजर डालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों का, राफेल लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट आप लोगों के लिए दो हैं। ए स्टेटमेंट है यह मेट्रियो मीका जैसी मिसाइलों से लैस है। बी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए यह ध्वनि की 2 गुनी गति से चल सकता है। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है बच्चों, क्या ओनली ए सही स्टेटमेंट है, ओनली बी सही स्टेटमेंट है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, या नन इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, फिर हम लोग इसका आंसर बताएंगे। तो ज्यादातर बच्चों के आप लोगों के आंसर सही हैं। तो यहां पर बच्चों स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है, ये मेट्रियो मीका और साथ ही साथ में हैमर जैसी मिसाइलों से लैस है। और स्टेटमेंट बी भी ठीक है, ये ध्वनि की 2 गुनी तेजी से चल सकता है। तो यहां पर इसका आंसर थर्ड बनेगा, ए एंड बी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बच्चों यह टॉपिक आज के लिए यहीं पर इतना ही है, समाप्त हुआ। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। तो आज के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।